Good morning students. Welcome to class 8th Focus on Science. स्टूडेंट्स हम लोग फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ फिफ्थ चैप्टर। आप सभी को ये अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। लेट्स स्टार्ट with solving exercise. Question A. Write the correct option. First, an exhaustible source of energy is. इनमें से exhaustible source of energy, exhaust हो सकती है मतलब ख़त्म हो सकती है, वो है पेट्रोलियम. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Second, an inexhaustible resource of energy. Inexhaustible resource, that is biogas. Option A. Next, which is not a gaseous fuel. इनमें से कौन सा गैसियस फ्यूल नहीं है? ये सारे गैसियस फ्यूल हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फ्यूल नहीं है. ये इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होने वाली गैस है. फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सबको पता है पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड. सॉफ्टेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज पीट. Peat is the softest quality of coal. Carbonization is the process of conversion of wood into coal. पढ़ा था आपने कार्बोनाइजेशन, वुड का यानी कि वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना. Which of the following is obtained from petroleum. इनमें से पेट्रोलियम से क्या चीज़ ऑब्टेन होती है? पेट्रोलियम से सबसे पहले जो ऑब्टेन होता है दैट इज क्रूड ऑयल. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? कोल तार, कोक, ब्यूटामिन. बोथ ए एंड बी. ब्यूटामिन नहीं मिलता, कोल तार और कोक मिलता है. आप सभी को अपनी बुक में इसी तरह से टिक करना है. ये वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है. नेक्स्ट, बी. फिल इन द ब्लैंक्स. ऑप्शंस आर गिवन इन योर बुक. फर्स्ट, डैश इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन, उनको बचाव के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. High temperature and high pressure inside the earth slowly converted the buried vegetation into coal. अर्थ में हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से वेजिटेशन धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाता है. डैश इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस. कोक को यूज़ किया जाता है मेटलर्जिक प्रोसेस में, जिसमें मेटल्स को उसके ओर से अलग किया जाता है. Dash is a crude oil found trapped in underground rocks, that is petroleum. Igneous rocks में मिलता है. These days, dash a petroleum product is used in place of coal tar for melting the roads. Roads में जो यूज़ किया जा रहा है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट दैट इज ब्यूटामिन. पढ़ा था हम लोगों ने. Substances obtained from petroleum and natural gas आर पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रो मतलब पेट्रोलियम से ऑब्टेन होने वाले केमिकल्स. तो गैस जो ऑब्टेन होती है केमिकल्स के फॉर्म में दैट इज पेट्रोकेमिकल्स. CNG इज यूज फॉर पावर जनरेटर्स. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ अ क्लीन फ्यूल यूज़ किया जाता है फॉर पावर जनरेशंस. सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग. मेजर कंपोनेंट ऑफ कोल. कोल का सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट क्या है? कोल सबसे ज़्यादा किससे बना है? कार्बन से. स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, बताइए आपको. कार्बोनाइजेशन. नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड अमाउंट, दैट इज एग्जॉस्टेबल. ख़त्म हो सकते हैं. लिमिटेड जो चीज़ होगी वो ख़त्म हो सकती है. एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर. कोई भी ऐसी चीज़ जो जले और एनर्जी प्रोड्यूस करे दैट इज़ फ्यूल.
अ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल इज CNG, क्लीन फ्यूल भी कहते हैं इसे। डी पार्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जो खत्म हो सकते हैं। पेट्रोलियम, फॉरेस्ट। नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड। राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर नेचुरल गैसेस मिलती हैं, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रेसाइट। ये 4 टाइप्स हैं कोल के, आपकी बुक में गिवन हैं। पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Question number 5, what is fuel? Anything that burns to produce energy in an efficient manner is called fuel. कोई भी चीज़ जो कि जल्दी जल सकती है और एनर्जी प्रोड्यूस करे उसे फ्यूल कहते हैं। हीट प्रोड्यूस करती है, हीट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इसमें से बेटा A, B और C आप अपनी बुक में ही करें। A, B और C आपको बुक में ही करना है। D, E और F ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। D मैंने अभी आपको बुक में ही करवा दिया है, बट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके, उसके बाद E और F ये जो 2 रिमेनिंग हैं, मैं इनके आंसर्स लिख के आपको आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से देख के इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, और वेल रिटन अपना वर्क रखना पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके क्लास, थैंक यू ऑल।